Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan, and today I have brought the short story written by Shashi Deshpande for you, for the students of BA Part 1, Semester 2. And the title of the short story is The Beloved Charioteer. शशि देशपांडे के द्वारा लिखित शॉर्ट स्टोरी लेके आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये समरी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। समरी मैं हिंदी में आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स आसानी से कर सको। और बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स के लिए ये समरी है। पार्ट 2 जो आपके शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें ये सेकंड शॉर्ट स्टोरी है, द बिलवेड चैरिटियर, रिटन बाय शशि देशपांडे। कहानी में पात्र अगर देखें तो प्रीति नाम की एक छोटी लड़की है, 7 साल की है, और अज्जी नानी है प्रीति की, और मदर का नाम आरती है। तो करेक्टर अगर फोकस के हिसाब से देखें तो आरती पे बहुत फोकस होता है। आरती की नेचर कैसी हो चुकी है, पति का देहांत हो गया है और कम उम्र में ही देहांत हो गया, जैसे कि 7 साल की बच्ची है ये, जिसका नाम प्रीति है। और पति के देहांत होने के बाद ये अपने मदर के पास ही आ गई। मदर का नाम अज्जी है और अज्जी के पास ही प्रीति जो दोहती है उनकी वो रहती है, और मदर आरती प्रीति की मदर यानी कि अज्जी की बेटी भी पास में रहती है। और आरती आमतौर पे गुमसुम रहती है, अपने रूम में बैठी रहती है और वहाँ पुस्तकें पढ़ती रहती है अपना ध्यान बांटने के लिए। कई बार वो स्मोक करती है, जैसे उस समय रिवाज होगा, महिलाएं भी स्मोक करती थी, हुक्का टाइप का। और प्रीति को ये बात अच्छी नहीं लगती। प्रीति बच्ची है, 7 साल की है, वो चाहती है कि उसकी मदर उससे बातें करे, उसे कोई कहानियां सुनाए, जैसे आमतौर पे छोटे बच्चे जिद करते हैं। एक दिन क्या होता है, ये प्रीति अपनी नानी को कहती है कि नानी मैं आपके रूम में सोया करूंगी। और नानी को चिंता होती है इस बात की कि ऐसा क्यों कहा उसकी नातिन ने। तो पूछती है कि ऐसा क्यों। वो कहती है कि मदर उससे बात नहीं करती, चुपचाप रहती है और पुस्तकें पढ़ती रहती हैं, बुक्स पढ़ती रहती हैं, और स्मोकिंग करती हैं, तो उससे जो धुआं है उसको सफोकेशन होती है, उसे अच्छा नहीं लगता। प्रीति का जब जन्म हुआ तो उसके 3 महीने के बाद आरती के फादर की डेथ हो जाती है, मतलब अज्जी के पति की डेथ हो जाती है, प्रीति के नाना जी की। और बहुत जल्दी ही फिर आरती के पति की डेथ हो जाती है। तो दोनों विधवाएं एक ही हाउस में रहती हैं, आरती और उसकी माँ अज्जी, दोनों विधवाएं हैं। और अज्जी जो मदर है आरती की, उसे बहुत चिंता है क्योंकि आरती नॉर्मल नहीं है, अपने पति की याद में वो खोई रहती है। कई बार अज्जी कहती है आरती को, अपनी बेटी को, प्रीति की मदर को, कि बाहर लोगों से मिला कर, बाहर घूमने चली जाया कर। तो वो कहती है कि नहीं माँ, मुझे बाहर नहीं जाना। जब कपल्स को देखती है, दूसरे पति पत्नियों को देखती है, वो कहती है कि मुझे बुरा लगता है, मुझे ईर्ष्या होती है और अपने पति की याद आती है। तो चिड़चिड़ा मिजाज हो गया आरती का, गुस्सा कर जाती है थोड़ी थोड़ी बातों पे, छोटी छोटी बातों पे। तो इस तरह से इनका रहन सहन चल रहा है। इस तरह से ये तीनों कैरेक्टर्स एक घर में रह रहे हैं और अज्जी को यही चिंता होती है कि इसको किस प्रकार से मैं नॉर्मल बनाऊं ताकि ये अपनी बेटी की तरफ फोकस करे। उसका प्रेजेंट वही है और वो पास्ट को भूल जाए। और कई बार वो सलाह भी देती है उसे। एक दिन आरती अपने फादर के रूम में बैठी हुई थी, टेबल पे उन्होंने टांगे आगे बढ़ाई हुई थी और पोर्ट्रेट उसके फादर की वहीं रखी थी। अचानक पोर्ट्रेट गिर जाती है पैर की वजह से, पैर छू जाता है उसको पोर्ट्रेट को और वो गिर जाती है। जो उसमें ग्लास था लगा हुआ वो टूट जाता है और बिखर जाता है। इस बीच उसकी मदर सारी बातें देख रही थी, वहां खड़ी थी। और ये आरती है तो एकदम वो कहती है कि मैं ठीक कर देती हूँ, मैं कांच को उठाना चाहती है, ठीक कर दूंगी, फ्रेम को सेट कर दूंगी। परंतु अज्जी कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, अब रहने दो। अज्जी चाहती है कि वो अपने फादर की यादों से दूर रहे और उस तस्वीर को ना देखे। और अज्जी की मंशा भी यही थी कि अब इस तस्वीर को मैं दूर कर दूंगी ताकि वो डिस्टर्ब ना हो, उसकी बेटी डिस्टर्ब ना हो। तो इस प्रकार से घर में कई बार झगड़े हुए, कई बार आपस में बहस हुई उनकी।
सोने को लेकर कई बार ये आरती सो रही होती है तो वो उसे जगाती है, तब भी वो चिड़चिड़ापन अपनी मदर पे ही निकालती है। एक दिन लास्ट में आके अज्जी ने, जब वो पोर्ट्रेट की बात हुई थी, पोर्ट्रेट टूट गई थी कांच उसका, तब उसने सारी बातें बताई अपनी बेटी को, आरती को, अपने पति के बारे में सारी बातें बताई कि किस तरीके से वो क्रूअल थे और उसका ध्यान नहीं रखते थे। हालांकि वो हर कंफर्ट का ध्यान रखती थी अपने पति के, उसके आराम का ध्यान रखती थी, उसकी नींद का ध्यान रखती थी, कपड़ों का, खाने का, हर चीज का ध्यान रखती थी। परंतु उसके पति ने कभी भी अज्जी का ध्यान नहीं रखा, उसका ध्यान नहीं रखा। और कई बार वो रात को सोते वक्त जैसे सांस लेते हैं सोते हुए, कराहट गले में हो जाती है, तो उसे सांस लेने में भी मतलब डर लगता था अपने पति के पास लेट के कि वो सांस ले, डरी रहती थी। कई बार प्यास लगती है तो पानी लेना होता है उठ के, तो उससे थोड़ा बहुत शोर तो होता ही होगा पानी लेने के लिए, तो प्यासी पड़ी रहती रात को भी वो। और जैसे साल में 2 साड़ियां वो खरीदते थे उसके लिए, कलर कोई उसकी चॉइस का ना होता अज्जी की, रंग भी वो अपनी चॉइस का लाते। और सुबह उठने से पहले, अपने उठने से पहले अगर अज्जी जाग जाती है और उठ जाती है तो चाहता है कि अज्जी को देखे तो उसके बाल बिखरे ना हो। कहते हैं कि मुझे वो महिलाएं अच्छी नहीं लगती जिनके बाल बिखरे हुए। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी बातों पे कितना डोमिनेट करता था। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का यहाँ जिक्र आता है, महिलाओं पे किस तरह से अत्याचार होते हैं, विधवाओं का जीवन कितना मुश्किल होता है, एक बच्चे पे क्या असर होता है इस लाइफ का। तो इसमें सारे प्रश्न शशि देश पांडे ने उठाए हैं। आप टेक्स्ट आपके पास होगी तो आप इसको डिटेल से पढ़िए। मैं टेक्स्ट इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा, एग्जाम आपके आने वाले हैं, टाइम कम है, कभी समय लगेगा, टेक्स्ट को लाइन टू लाइन जरूर एक्सप्लेन करूंगा। जैसे दूसरी कहानियां द चाइल्ड है, और डिटेल में बताऊंगा और इजी लैंग्वेज में आपको ये समझाऊंगा। तो ये कहानी इस तरीके से चलती रहती है। वो बातें जो उसे नहीं बतानी चाहिए थी अपनी बेटी को, अपने पति की इंटीमेसी के बारे में, उन्होंने इस वजह से बताई कि ताकि अपने फादर के प्रति जो लगाव बना हुआ है, जिसकी वजह से उसका वर्तमान खराब हो रहा है, उसे उसको छुटकारा मिल जाए। सच बातें बताई जो कि वो कभी बताना नहीं चाहती थी। तो इस तरह से ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। बच्चों, अब इसके क्वेश्चन आंसर लेके मैं जरूर आऊंगा। क्वेश्चन आंसर आप तैयार करिए, कहानी आपको क्लियर हो गई है, और रही सही बात क्वेश्चन आंसर्स में क्लियर हो जाएगी। थैंक यू। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल @Shishpal Chauhan। थैंक यू वेरी मच।